तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अखंड ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी। दादाजी कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, सुनाओ ना प्लीज। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी दादाजी? आज मैं तुम लोगों को ततारा वामिरो की कहानी सुनाता हूँ बेटा। कहानी है लिटिल अंडमान निकोबार की। वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। लोग उसे बेहद प्रेम करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। किसी भी मुसीबत में वह दौड़ा दौड़ा भागा आया करता था। दादाजी, इसमें क्या खास बात थी? ततारा अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधा करता था। लोगों का मानना था कि उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं रखता था बेटा। और बेटा, एक बार जब वह समुद्र के किनारे टहलने गया था, तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत सुनाई दी। वह व्याकुल होकर उस गीत की तरफ बढ़ता गया। अतः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य को बढ़ाती थी। फिर तभी एकाएक ऊंची लहर उठी और उस लड़की को भिगो दी। वह हड़बड़ाहट में अपने गाना भूल गई। फिर तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया है? पहले बताओ, तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुमने गाना क्यों रोक दिया है? सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाटी गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तुमने गाना क्यों रोक दिया है? मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ, तुम बस एक ही रट लगाए हो, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह चली गई। ततारा का मानो होश उड़ गया। फिर दादाजी क्या हुआ? फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। वामीरो। वामीरो कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना तुम यहाँ? हाँ, नहीं, शायद कभी नहीं। इतना बोलकर वह चली गई, अपने गांव लपाती की तरफ दौड़ते दौड़ते। फिर ततारा चिल्लाता है, वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर दादाजी क्या हुआ उसके बाद? वामिरो का क्या हुआ दादाजी? फिर बेटा, वामिरो रुकी नहीं। वह दौड़ते दौड़ते अपने गांव की तरफ चली गई। फिर दादाजी? वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा के प्रति प्रेम जाग उठा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसे लगता था कि ततारा एक साहसी युवक है। किंतु क्या दादाजी, क्या किंतु गांव का एक परंपरा था कि कोई भी युवक दूसरे गांव की युवती के साथ शादी नहीं कर सकता। किसी तरह रात बीती, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ततारा हमेशा शाम की प्रतीक्षा करता था ताकि वह वामिरो से मिल सके। वामिरो की प्रतीक्षा में उसे एक एक पल पहाड़ की तरह लगने लगे। फिर उसे आशंका हुई कि वामिरो आएगी या नहीं आएगी। वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। वह बार बार वामिरो की गांव की रास्ते को देखता था। फिर दादाजी, वामिरो आई या नहीं आई? हाँ दादाजी, बताओ ना, आई या नहीं आई? हाँ बेटा, बताता हूँ। वामिरो वहाँ आई और ततारा को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह दौड़ती दौड़ती ततारा के पास आई और आसपास देखती रही ताकि उसे कोई देख तो नहीं रहा। वह बहुत घबराई हुई थी। दोनों ततारा और वामिरो एक दूसरे को देख रहे थे। सूरज समुद्र की लहरों में खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो को कुछ सुनाई दिया और वह घर की तरफ दौड़ने लगी। दोनों लोग उसी जगह रोज मिलते और बातें करते। फिर दोनों को लपाती के युवकों ने देख लिया और पूरी खबर गांव में फैला दी।
दादाजी, रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना था ना? हाँ बिटिया, दोनों को बहुत समझाया गया, परंतु दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वे नहीं माने। फिर क्या हुआ दादाजी? कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें अन्य अन्य गांव के लोग हिस्सा लेते थे। दादाजी, उस आयोजन में क्या हुआ करता था? उसमें लोग अपने पशुओं को लड़ाते थे, परंतु उस आयोजन में ततारा की आंखें वामीरो को ढूंढती थीं। दादाजी, उस आयोजन में वामीरो भी आई थी क्या? हाँ बेटा, वामीरो भी आई थी। वह तो नारियल के पीछे छुपकर ततारा को झांकती थी। तभी ततारा की नजर वामीरो पर पड़ी और वह उसके पास गया। ततारा को देखकर वामीरो रोने लगी। रोने की आवाज और ऊंची हो रही थी। उन दोनों को साथ देखकर उसकी माँ को और गुस्सा आ गया। सारे गांव के लोग वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में थी। उसने ततारा को बहुत गालियां दी। फिर ततारा क्रोध में आवाज उठाने लगा। वामीरो तब भी रोई जा रही थी। ततारा यह अपमान को सह नहीं सका और उसने अपनी तलवार को उठाई और जमीन में गाड़ दी। उस समय ततारा पसीने से नहा चुका था। दादाजी, जब ततारा ने तलवार को जमीन में डाली तो क्या हुआ? बेटा, जब उसने तलवार को जमीन में डाली तो जमीन के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े में ततारा था और एक टुकड़े में वामीरो थी। और जैसे ही ततारा को होश आया, उसने देखा उसकी तरफ जो समुद्र था धंसने लगा था। दादा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर बेटा, ततारा वामीरो वामीरो चिल्ला रही थी और वामीरो ततारा ततारा चिल्ला रहा था। बेटा, उतना समय ना ततारा लहूलुहान हो चुका था। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता बेटा। और दादाजी, वामीरो का क्या हुआ? बेटा, वो पागल होने लगी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, परंतु वह नहीं मिला। आज न ततारा है न ही वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है बेटा। दादाजी, इसे गांव में क्या हुआ? इस घटना के बाद अब दूसरे गांव में भी आपसी संबंध बढ़ने लगे बेटा। वाह दादाजी, क्या कहानी थी। सच में दादाजी, बहुत मजा आ गया आज। हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो में ऐसी बना सकूं।